you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is more features of MS Word. In this chapter, we will learn word art, editing and formatting the word art, insert date and time, insert pictures, smart art graphics, page break, page border, formatting toolbar, लाइन स्पेसिंग। तो बेसिकली इस चैप्टर में आप MS वर्ड के जो अलग अलग फीचर्स होते हैं, आपकी फॉर्मेटिंग होती है, वर्ड आर्ट होती है, आपकी टेक्स्ट को किस तरीके से इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग बनाया जाता है, आज हम उस बारे में जानेंगे। वर्ड आर्ट। Word art changes a text into a drawing object where special effects such as pattern filling, 3D depth, etc. can be applied to it. In the normal way, that is, as in MS Word, you can just change the font type or size of the text and cannot give it a special effect. But using the word art option, typed text can be given the special effects as per the word art style chosen by you from the word art gallery. तो आपका जो वर्ड आर्ट इमेज सेक्शन होता है ये आपके टेक्स्ट को बहुत ही खूबसूरत सी इमेजेस में कन्वर्ट करके दिखाता है। MS वर्ड में जब आप ये चीज़ें करते हैं तो वहाँ पर आप टेक्स्ट को इतना फैसिनेटिंग नहीं बना सकते हैं, लेकिन जो वर्ड आर्ट फीचर होता है आपका, वो आपको आपके टेक्स्ट को किसी भी एक इमेज में कन्वर्ट करके उसको बहुत ही खूबसूरत दिखा देता है। जैसे इसमें आपकी पैटर्न फिलिंग आती है, 3D डेप्थ आती है, जो आपके नॉर्मल टेक्स्ट से कन्वर्ट होकर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल बन जाता है। To use the word art features, step 1, select insert word art. Step 2, the word art gallery dialog box opens. Step 3, select a word art style. Step 4, this makes the edit word art text box appear. Step 5, type in the text you want. तो आपका अगर आपको ये वर्ड आर्ट फीचर को एक्सेस करना है, सबसे पहले आप स्टार्ट पे इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वर्ड आर्ट पे जाना है। वर्ड आर्ट पे जाने के बाद आपके सामने एक वर्ड आर्ट गैलरी डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। वहां पर आपको वर्ड आर्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको एडिट वर्ड आर्ट का डायलॉग बॉक्स या टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसमें आपको टाइप करना है आपका टेक्स्ट, जिसको भी आप वर्ड आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आपका टेक्स्ट बहुत ही ब्यूटीफुली आपको दिखने लग जाएगा। Editing and formatting the word art. You can edit the text of word art by following the steps given. Step 1, double click on the word art. Step 2, click edit word art text and dialog box will open. Modify the text if required. Step 3, change font type from font drop down list if required. Step 4, change font size from size drop down list if required. Step 5, you can also change font styles by clicking on bold or italic buttons. Step 6, when finished, click on the OK button. The word art text will be edited and formatted as specified. अब अगर आपका जो टेक्स्ट है, वर्ड आर्ट है, उसको आपको एडिट करना है और फॉर्मेटिंग करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप वर्ड आर्ट पे डबल क्लिक कर लेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको एडिट वर्ड आर्ट टेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें आपको आपका टेक्स्ट को मॉडिफाई करना है अगर ज़रूरत है तो। उसके बाद अगर आपको आपके फॉन्ट टाइप को चेंज करना है तो आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा, उसमें से आप अगर आपको ज़रूरत है तो आप चेंज कर सकते हैं। फिर आपका फॉन्ट साइज आएगा आपके साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में, उसमें भी अगर आपको चेंज करने की ज़रूरत है तो आप करिए, नहीं तो कंपलसरी नहीं होता है। उसके बाद यू कैन ऑल्सो चेंज फॉन्ट स्टाइल्स। आपका फॉन्ट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। आप बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो वो इटैलिसाइज हो जाएगा। जैसे ही आपका ये एडिटिंग और फॉर्मेटिंग खत्म हो जाएगा, आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। आपका जो वर्ड आर्ट टेक्स्ट है वो एडिट हो जाएगा। Changing word art style. Step 1, double click on the word art text. The word art toolbar will appear. Step 2, click on the word art gallery button on the word art toolbar. The word art gallery dialog box will open. Step 3, select the new style that you want to apply to the text. अब अगर आपको word art का style change करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है word art text पे। आपके सामने एक वर्ड आर्ट टूल बार अपीयर हो जाएगा। इसमें आपको वर्ड आर्ट गैलरी पे क्लिक करना है, जो आपके वर्ड आर्ट टूल बार पे होगा। आपका वर्ड आर्ट गैलरी डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। उसमें आपको नया स्टाइल जैसा भी आपको चाहिए आपको वो सिलेक्ट कर लेना है, तो आपका जो वर्ड आर्ट है उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स योर इंसर्ट डेट एंड टाइम।
You can also insert the date and time in your document without typing it by using the date and time option from the insert menu. To insert date and time in your document, follow the given steps below. Step 1. Open the insert menu and click on date and time command. Step 2. A date and time dialog box will appear. You will see the current date and time displayed in various formats. Step 3. Select the desired format. Step 4. Click on OK button. The current date and time will be inserted at the cursor position. तो आपको अगर आपके डॉक्यूमेंट में डेट और टाइम को इंसर्ट करना है तो बिना टाइप करे भी आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं सिंपली बाय यूजिंग द डेट एंड टाइम ऑप्शन जो कि आपके इंसर्ट मेन्यू पे होता है. तो सबसे पहले तो आपको इंसर्ट मेन्यू ओपन कर लेना है. ओपन करने के बाद आपको डेट एंड टाइम कमांड पे क्लिक करना है. डेट एंड टाइम कमांड पे क्लिक करने के बाद आपका एक डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. उसमें से आपको करंट डेट और टाइम जो भी है आपके सामने डिस्प्ले हो रखी है आपको करेक्ट उसको चूज करना है. चूज करने के बाद आपका जो डिजायर्ड फॉर्मेट है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे. डिजायर्ड फॉर्मेट को सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है. आपकी जो करंट डेट और करंट टाइम है आपके उस डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी. Insert pictures. You can insert a picture in your document to make it more attractive and relevant to the topic. A picture from the clip art gallery or any other pictures file can be inserted in your document. To insert a picture, follow the steps given below. Step 1. Open the insert menu and select picture option. Step 2. The insert picture dialog box will appear on the screen. Step 3. Click on any picture. Step 4. Click insert. The picture will be inserted in the document. Now you can close the dialog box. You can also resize the picture from the resizing handles that appear around the inserted picture when you select it. तो अगर आपको जो आपका डॉक्यूमेंट जो होता है आपका जो रेलेवेंट टॉपिक है जिस बारे में आपने डॉक्यूमेंट में बताया है अगर आप उसमें पिक्चर्स भी ऐड ऑन कर देते हैं तो वो उसको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव तो बनाता ही है बल्कि उसके साथ साथ थोड़ा रेलेवेंट भी बना देता है. सिंपली अगर आप कोई चीज़ पढ़ते रहते हैं उसमें कोई फोटोज़ नहीं होती हैं तो बहुत ही ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग बन जाता है. बट वहीं पर अगर टेक्स्ट के साथ कोई फोटोज़ भी आ जाती हैं तो आपको वो पढ़ने में अच्छा लगता है, रेलेवेंट हो जाता है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वैसी ही चीज़ मैं देख भी पा रहा हूँ. तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको इंसर्ट मेन्यू ओपन करना है. इंसर्ट मेन्यू ओपन करने के बाद आपको पिक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है. पिक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही आपके सामने इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. उसमें आपको क्लिक करना है जो भी पिक्चर आपको चाहिए और आपको एंड में इंसर्ट पे क्लिक करना है. आपकी वही इमेज उसी डॉक्यूमेंट पे एड ऑन हो जाएगी. स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स. Word has a variety of smart art graphics you can use to illustrate and organize many different types of ideas. To get the most out of smart art, you'll need to know how to insert a smart art graphic. To insert a smart art, step 1. Place the insertion point in the document where you want the graphic to appear. Step 2. Select the Insert tab. Step 3. Select the Smart Art command in the Illustrations group. A dialog box will appear. Step 4. Select a category to the left of the dialog box and review the smart art graphics that appear in the center. Step 5. Select the desired smart art and then click OK. तो आपके जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स होते हैं आपके डॉक्यूमेंट में जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही होती है उसको और भी ज़्यादा इलस्ट्रेट कर देते हैं. ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके जो आइडियाज़ होते हैं वो आपको दिखा देते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने इंसर्शन पॉइंट को आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जहां पर भी आपको स्मार्ट आर्ट चाहिए वहां पर आप अपने पॉइंटर को प्लेस कर देंगे. उसके बाद आपको इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करना है. इंसर्ट टैब को सिलेक्ट करने के बाद आपको स्मार्ट आर्ट कमांड पे क्लिक करना है जो कि आपका इलस्ट्रेशंस ग्रुप में प्रेजेंट होगा. इसके बाद आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा. इसमें आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है टू द लेफ्ट ऑफ द डायलॉग बॉक्स और आपको रिव्यू करना है आपका स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स जो कि आपका अपीयर होगा बिल्कुल सेंटर पे. इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपका डिजायर्ड स्मार्ट आर्ट है जैसा भी आपको पसंद आ रहा है और उसके बाद एंड में आपको ओके पे प्रेस कर देना है. तो आपके डॉक्यूमेंट के बिल्कुल वहीं पर जहां पे आपने इंसर्शन पॉइंट लगाया था आपका नया स्मार्ट आर्ट अपीयर हो जाएगा. नेक्स्ट कम्स टू ऐड टेक्स्ट टू अ स्मार्ट आर्ट. Step 1. Select the graphic. A border will appear around it with an arrow on the left side. Step 2. Click the arrow on the left side of the graphic to open the task pane. Step 3. Enter text next to each bullet in the task pane. The information will appear in the graphic and will resize to fit inside of the shape. Step 4.
To add a new shape, press enter. A new bullet will appear in the task pane and a new shape will appear in the graphic. अब अगर आपको टेक्स्ट को ऐड करना है आपके स्मार्ट आर्ट में, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो ग्राफिक को सिलेक्ट कर लेना है. ग्राफिक को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, एक बॉर्डर उसके आसपास आ जाएगा विद इन एरो ऑन द लेफ्ट साइड. बॉक्स भी आ जाएगा, बॉर्डर भी आ जाएगा और लेफ्ट साइड पे एक एरो भी आ जाएगा. फिर आपको एरो पे क्लिक करना है जो कि आपका लेफ्ट साइड पे है आपके ग्राफिक के, टू ओपन द टास्क पेन. इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपका टास्क पेन ओपन हो जाएगा. इसके बाद आपको आपका टेक्स्ट एंटर करना है. ईच बुलेट, जो भी आपका टास्क पेन है, हर एक बुलेट में आपको आपका टास्क जो है, टेक्स्ट जो है वो आपको टाइप कर लेना है. आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो अपियर हो जाएगा आपके ग्राफिक में, और आपका जो रीसाइज है, जो रीसाइजिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो आपकी शेप में फिट इन हो जाए. इसके बाद अगर आपको नया शेप ऐड करना है तो आपको एंटर पे प्रेस करना है. एक नया बुलेट अपियर हो जाएगा आपके टास्क पेन में और एक नई शेप जो है वो आपकी अपियर हो जाएगी ग्राफिक वाले सेक्शन में. पेज ब्रेक. A page break is the point at which one page ends and another begins. There is a standard setting for page breaks in MS Word, but you can also insert page breaks for which the steps are: Step 1. Place the cursor at the position where you want to insert a page break. Step 2. Select break option from the insert menu. Step 3. Click on the page break option. तो पेज ब्रेक आपका वो होता है जहां पर आपका एक पेज होता है, शुरू होता है और खत्म हो जाता है, और जहां से आपका दूसरा पेज स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपका पेज ब्रेक होता है. तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको आपका कर्सर प्लेस करना है उस पोजीशन पे जहां पर आप एक ब्लैंक पेज या फिर आपको पेज ब्रेक चाहिए. उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे ब्रेक ऑप्शन, आपके इंसर्ट मेन्यू में ही आएगा. ये सिलेक्ट करने के बाद आपको पेज ब्रेक ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपका पेज ब्रेक वहां पर अपीयर हो जाएगा. Then comes your page border. To improve the overall look of a page, you may add border to the page. Follow the following steps to do so. Step 1. Open the document. Step 2. Click on Format, Borders and Shading. Step 3. Click on Borders button. The border and shading dialog box will appear. Step 4. Choose a setting for the border of the page. Step 5. Select line style for the border. Step 6. Select the color of the line from the drop-down palette. Step 7. To give an artistic border to the document pages, select a border design from the Art drop-down list. Step 8. Select whether you want to apply the border to all the pages of the document or to a single page, etc. Step 9. See the preview of the border under Preview option. Step 10. Click on the OK button to set the border. अब आपका जो पेज बॉर्डर है वो आप जैसे ही लगाते हैं तो आपका पेज अच्छा लगने लग जाता है, खूबसूरत दिखने लग जाता है. तो उसके लिए सबसे पहले तो आप अपना डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे. डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है. फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद आपको बॉर्डर्स एंड शेडिंग पे क्लिक करना है. जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपको क्लिक करना है बॉर्डर्स बटन पे. बॉर्डर्स बटन पे क्लिक करते ही बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर हो जाएगा. इसमें आपको चूज करनी है सेटिंग, जो भी आपको जिस भी टाइप का बॉर्डर ऑफ द पेज चाहिए आप अपनी सेटिंग्स को सिलेक्ट कर लेंगे. सिलेक्ट करने के बाद आपको लाइन स्टाइल आपके बॉर्डर का सिलेक्ट करना है. ये सिलेक्ट करने के बाद आपकी जो लाइन है, कलर, आपकी बॉर्डर का जो लाइन होगा वो किस कलर का होगा वो आप ड्रॉप डाउन पैलेट में से सिलेक्ट कर लेंगे. ये सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको अपने बॉर्डर को एक आर्टिस्टिक लुक देना है आपके डॉक्यूमेंट पेजेस पे, तो आप बॉर्डर डिजाइन को भी सिलेक्ट कर लेंगे आपके आर्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में से. इसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट्स के पेजेस पे ये इस टाइप का बॉर्डर चाहिए या सिर्फ एक पे चाहिए, वो भी आप अपनी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं. चूज करने के बाद आपको प्रीव्यू चाहिए तो आपका जो प्रीव्यू ऑप्शन होता है आप उस पर क्लिक करेंगे देखने के लिए कि जितनी भी आपने चीजें सिलेक्ट करी हैं वो अच्छी लग रही हैं या फिर नहीं. प्रीव्यू कर लीजिए. अगर आपको सब ठीक लग रहा है तो एंड में आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, आपका बॉर्डर सेट हो जाएगा. Formatting toolbar. The formatting toolbar contains formatting options that are used to format the text and to make it look beautiful and arranged. तो आपका जो टूलबार होता है वो इसलिए फॉर्मेट किया जाता है ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है, आपका टेक्स्ट है, वो ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लगे. तो इसमें पहला तरीका होता है फॉर्मेट करने का, चेंजिंग द फॉन्ट टाइप. Step 1. Select the text. Step 2. Select the font type to apply from the font drop-down list from the formatting toolbar.
The select font type will be applied to the selected text. तो सबसे पहला तरीका है फॉन्ट का जो टाइप है उसी को आप चेंज कर दीजिए. सबसे पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसका फॉन्ट टाइप आपको चेंज करना है. टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉन्ट टाइप जो है उसको सिलेक्ट करना है जो आप अप्लाई करना चाहते हैं. आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाएगी आपके फॉर्मेटिंग टूल बार ऑप्शंस में से. आपको उसमें से चूज कर लेना है. आपका जो सिलेक्ट आप करेंगे फॉन्ट टाइप वो आपके पूरे के पूरे टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा. Changing font size. Step 1, select the text. Step 2, select the font size to apply from the font size drop down list from the formatting toolbar. The selected font size will be applied to the selected text. अब आपको अगर फॉन्ट का साइज चेंज करना है तो बिल्कुल पहले की तरह ही आपको वो टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिसका साइज आपको चेंज करना है. उसके बाद आपका जो फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगा आपके फॉर्मेटिंग टूल बार बटन में से, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है फॉन्ट साइज. सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट है आपके डिजायर्ड फॉन्ट साइज में चेंज हो जाएगा. चेंजिंग द फॉन्ट स्टाइल. The style buttons on formatting toolbar will change the appearance of the text as shown. Step 1, select the text. Step 2, click on the required style button on the formatting toolbar. अब अगर आपको font का style change करना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका आपको पैटर्न चेंज करना है. उसके बाद आपको रिक्वायर्ड स्टाइल जो है आपके फॉर्मेटिंग टूल बार में आपके पास रिक्वायर्ड स्टाइल का एक बटन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है. जैसे आप अपने नेसेसिटी के अकॉर्डिंग चूज करेंगे आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट पे वो अप्लाई हो जाएगा. चेंजिंग द अलाइनमेंट. Alignment is the positioning of text within margins. Different alignments are done for different requirements. In the following table, you can see the effect of various alignment buttons present on the formatting toolbar. तो आपकी अलाइनमेंट का मतलब होता है मार्जिन्स के बिल्कुल बीच में आपका टेक्स्ट कहाँ पर आपको अलाइन करना है. लेफ्ट में करना है, सेंटर में करना है, राइट साइड करना है, इक्वल मार्जिन्स छोड़ने हैं. तो ये अलग अलग ऑप्शंस आपके पास होते हैं जो आपके टेक्स्ट को मार्जिन्स के अंदर ही अलाइन कर देते हैं, पोजिशनिंग कर देते हैं. अप्लाइंग बुलेट्स. A bullet is a small symbol in front of a line of text. Bulleted lists are used when the order of appearance of a list of items is not important. Step 1, select the paragraph to which you want to apply bullets. Step 2, click on the bullets button on the formatting toolbar. The plain paragraphs will change into bulleted paragraphs. अब आपके जो बुलेट होते हैं, आपके जब स्मॉल पॉइंट्स होते हैं पैराग्राफ में जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपके ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो उनको बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं. तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको वो पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेना है जिसको आपको बुलेटेड पैराग्राफ में कन्वर्ट करना है. सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका जो फॉर्मेटिंग टूल बार होगा उसमें आपके पास एक बुलेट बटन करके आपके पास एक बटन होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है. आपका एंटायर सिलेक्टेड पैराग्राफ बुलेटेड फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा. Then comes applying numbers. A numbered list represents a sequence and is used when the order of the items listed is important. Each of the item listed has a sequence number in font. फिर आपका आता है जब आपको नंबरिंग करनी होती है. नंबरिंग आप कब करते हैं, जब आपको सीक्वेंस दिखाना होता है कि पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा. तो क्रोनोलॉजी जब आपको शो करनी होती है तब आपको नंबरिंग करनी होती है ताकि आप सीक्वेंस दिखा पाएं किसी भी चीज का. लाइन स्पेसिंग. MS Word allows a user to specify the vertical spacing between the lines of text in a paragraph. By default, the spacing between lines is a 1.0. To change the line spacing of a paragraph, follow the given steps. Step 1, select the required paragraph. Step 2, click Format, Paragraph. The paragraph dialog box appears with the active indents and spacing tabs. Step 3, from the line spacing drop-down box, choose the required line spacing. Step 4, click OK. The line spacing for the lines of text in the selected paragraphs will change accordingly. तो आपका जो लाइन स्पेसिंग होती है, लाइन स्पेसिंग बेसिकली आपकी ये होती है, आपकी जो वर्टिकल स्पेसिंग होती है बिटवीन द लाइंस ऑफ द टेक्स्ट, ये आपकी वो होती है. वर्टिकली आपके लाइंस के बीच में जो स्पेसिंग होती है, बाय डिफॉल्ट आपकी जो लाइन स्पेसिंग होती है वो 1.0 होती है, लेकिन इसको भी आप चेंज कर सकते हैं.
सबसे पहले आपको जो भी आपका रिक्वायर्ड पैराग्राफ है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट के बाद आपको पैराग्राफ पे जाना है। आपके सामने एक पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा जिसमें आपके एक्टिव, इंटेंस और आपका स्पेसिंग टैब्स आपको प्रेजेंट होगा। उसमें से आपको लाइनिंग, स्पेसिंग ड्रॉप डाउन बॉक्स आपके सामने आएगा, उसमें से आपको जो भी आपका रिक्वायर्ड स्पेसिंग है लाइंस के बीच में आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके पे प्रेस करना है। आपकी लाइन स्पेसिंग आपकी वर्टिकल लाइंस ऑफ द टेक्स्ट के बीच में अप्लाई हो जाएगी। To revise, Word allows us to edit and format text from word art. We can insert pictures in our document from clip art gallery or any other picture file. We can also insert the date and time in our document. Word has a variety of smart art graphics which we can use to illustrate and organize many different types of ideas. Word allows us to give a page break at any point of our choice. We can also apply borders to our pages in a document. Word has a formatting toolbar to change font type, size, style, as well as add bullets and numbers to our text. तो आपका जो MS Word होता है, बेसिकली आपका जो वर्ड आर्ट फीचर होता है वो आपके टेक्स्ट के स्टाइल को, साइज को, बॉर्डरिंग, उसकी लाइन किस कलर का होगा, किस तरीके का दिखाई देगा, लाइन स्पेसिंग, ये सारी चीज़ें आपको करने के लिए हेल्प करता है। इसके अलावा आपके जो पेज ब्रेक्स होते हैं वो भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आपके जो बॉर्डर्स होते हैं पेजेस के डॉक्यूमेंट के, एक पे करना है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, सब पे करना है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बुलेट्स डालने हैं, नंबरिंग करनी है, टाइप चेंज करना है, स्टाइल चेंज करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आप इस पे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आप खुद से करिए।